हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी की 30 अक्टूबर की सुनवाई हो चुकी है और आपको ये भी पता चल रहा होगा कि अब ये ग्रुप डी का जो केस है 17 नवंबर से जो पेपर होना था वो अब होगा या नहीं होगा। बहुत से स्टूडेंट इस बात से परेशान हैं कि 10 दिन पहले तो एडमिट कार्ड और सिटी सेंटर वगैरह जो बताया जाता है, सिटी वगैरह आपकी बता दी जाती है, लेकिन 4 तारीख को इस केस को पेंडिंग में डाल दिया है कि 4 तारीख को 4 नवंबर को इसकी सुनवाई होगी। अब आपको लगता है कि क्या ये 17 नवंबर से पेपर हो पाएगा? तो भाई मैं आपको बता दूं, छोटी सी लाइन में, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, एक शब्द में बता दूं कि 17 नवंबर से पेपर होने के पूरे पूरे अभी चांस है। आप ये ना सोचें कि पहले से उन्होंने डेट आपको बता दी गई है कि 17 नवंबर से पेपर होगा और नोटिस पड़ा हुआ है, अभी तक वो हटाया नहीं है। 4 नवंबर को 4 नवंबर को फाइनल फैसला आ जाएगा आपका कि ग्रुप डी का एग्जाम 17 नवंबर से होगा या नहीं होगा। अब वो स्टूडेंट देख लें जिनकी तैयारी अच्छे से है या नहीं है, वो इसी चक्कर में रहे हैं कि 30 अक्टूबर तक सुनवाई होगी, उसके बाद हम अपनी पढ़ाई को अच्छे से रफ्तार देंगे, और उन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है। तो मैं आपको बता दूं, उनका क्लियर है कि एग्जाम से बाहर होना उनका तय है। कोई भी उनकी एंट्री इसमें वैकेंसी में नहीं करा सकता, क्योंकि साइंस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है, और मैथ है और रीजनिंग है। इसका सिलेबस पूरा साइंस का करने में ही आपको कम से कम 1 से डेढ़ महीने रिवीजन एक बार करने में ही लग जाएगा। तो सोचिए, आपने तो तीनों सब्जेक्ट में थे, कुछ इतना किया ही भी नहीं होगा, तो आपका सिलेक्शन क्या ही हो पाएगा। तो आप जो सोच रहे हैं कि 17 नवंबर से पेपर नहीं होगा और टीचरों की लगातार वीडियो मिल रही है, आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाती है, उससे आप कन्फ्यूज हैं, तो आप अब इस दिमाग से निकाल दें। आपकी तैयारी पहले से होनी चाहिए। पेपर चाहे कभी भी हो, 17 नवंबर से हो या दिसंबर में हो, कभी भी कोई भी डेट आती है, लेकिन रेलवे का पूरा जो उसका खुद का अनुभव है और अपना रेलवे जो उसके मुद्दे हैं, जो उनकी पक्की रिपोर्ट है कि भाई उनके पास सभी डॉक्यूमेंट कंप्लीट हैं और वो केस जीत सकते हैं, इसलिए लगातार रेलवे ये अपने नोटिस है वो अभी तक नहीं हटा रही है। इस बात को आपको समझ जाना चाहिए, और वो अड़ी हुई है कि आपका पेपर 17 नवंबर से ही कराएं, चाहे कुछ भी हो, कैसे भी हो, लेकिन आपका पेपर 17 नवंबर से होना ही है। इसीलिए लास्ट फाइनल डेट आपको 4 नवंबर दे दी गई है, और 4 नवंबर को आपकी फाइनल सुनवाई हो जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि पेपर 17 नवंबर से होगा या नहीं होगा। 4 को पता चल जाएगा, क्योंकि 10 दिन पहले आपका सिटी पता चलता है, तो उसमें आप ये ना सोचें कि अगली डेट और मिलेगी। अगर अगली डेट मिलती है तो पेपर 17 नवंबर से नहीं होगा, इसलिए पूरा फाइनल फैसला आपका 4 नवंबर को आ जाएगा। तो आप किसी की बातों में आकर के ऐसा ना करें कि अपनी तैयारी को छोड़ रखें, कि मुझे पता है कि इतनी जल्दी आप साइंस को कंप्लीट नहीं कर सकते, आप मैथ को कंप्लीट नहीं कर सकते, रिवीजन नहीं कर सकते, और मैं कह रहा हूँ आपने पहले से पढ़ा हुआ भी है, तब भी आप इतने दिन में अपना रिवीजन मैथ, रीजनिंग और साइंस का नहीं कर सकते, और आप मॉक में अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। आपको मॉक भी लगाने इस टाइम में, आपको साइंस भी रिवीजन करना है, आपको मैथ भी रिवीजन करने फॉर्मूले, आपको रीजनिंग भी पढ़ना है, कॉन्सेप्ट सीखने, तो आप इतना सारा सिलेबस कैसे खत्म कर लोगे? तो आप जो लगातार वीडियो देख रहे हैं, मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पर के लगातार वीडियो पे वीडियो देखे जा रहे हैं कि पेपर कब होगा कब नहीं होगा, इसी चक्कर में आपका ना पूरा टाइम खराब कर रहे हैं। तो आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है, तो आप इससे सुधर जाएं और अपनी तैयारी को लगातार करते रहें। पेपर जब होगा देखा जाएगा, लेकिन पेपर 17 नवंबर से ही होना तय है, इस बात को भी अपने माइंड में बिठा करके रखें, ठीक है? बस यही अपडेट देनी थी। आप जो ज़्यादा भटक रहे थे तो उनको समझाना था। और नितिन बॉस गाइड करके टेलीग्राम चैनल है, बायोलॉजी के 1-2 चैप्टर के मैं नोट्स डालूंगा, आपको वो नोट्स कैसे लगते हैं वो आप देख करके बताएं, और उस नोट्स को पढ़ के 1 चैप्टर 2 चैप्टर का और उसके पीवाईक्यू लगाना। अगर आपका एक भी क्वेश्चन छूट जाए तो आप मुझसे कमेंट करना, और फिर मैं आपको पूरी पीडीएफ डाल करके एक साथ बायोलॉजी की, केमिस्ट्री, फिजिक्स की एक साथ दे दूंगा, जो कि आपका शॉर्ट में रिवीजन हो जाएगा, ठीक है? तो नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।